विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के उन राजनेताओं में से हैं जिन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी किसी और पहचान की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से ही ये लगातार चर्चाओं में छाए हुए हैं। ये वो शख्सियत है जिन्होंने बतौर विदेश मंत्री भारत की विदेश नीति को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। इनकी नीतियों की चर्चा पूरे विश्व में होती है। ये मूल रूप से एक तमिल परिवार से आते हैं। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद JNU से पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में MPhil और PhD भी की है। साल 1977 में इनका चयन भारतीय विदेश सेवा के लिए हुआ था। भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और चेक गणराज्य में राजदूत के रूप में काम किया है। इस पोर्टफोलियो के अतिरिक्त वे 2007 और 2009 में सिंगापुर के उच्चायुक्त के रूप में भी काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, एस जयशंकर ने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके बारे में एक रोचक जानकारी ये भी है कि 2015 में सेवानिवृत्त होने से ठीक 2 दिन पहले ही जयशंकर को भारत का विदेश सचिव नियुक्त कर दिया गया था। इनके पास अच्छी खासी संपत्ति भी है। अगर बात करें हम एस जयशंकर की कुल संपत्ति के बारे में तो राज्यसभा चुनाव नामांकन के समय चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार इनकी कुल संपत्ति 15,82,54,942 रुपए की है। इनके पास 14,97,54,942 रुपए की चल संपत्ति और 85 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति के रूप में इनके पास 25 लाख रुपए कीमत की खेतीहर भूमि है। इनकी आवासीय इमारत की कीमत 60 लाख रुपए बताई गई थी और इनके नाम से ना कोई गैर खेतीहर भूमि है और ना कमर्शियल बिल्डिंग। इनके कैश और बैंक बैलेंस की बात करते हैं तो चुनावी नामांकन दाखिल करने के पहले उनकी पत्नी के पास 1,70,000 कैश था, जबकि बैंक अकाउंट में 9,03,89,264 रुपए थे। अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम पर 36,243 रुपए के बॉन्ड्स हैं। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार इनके नाम पर ना कोई NS पोस्टल सेविंग सर्टिफिकेट है और ना जीवन बीमा पॉलिसी है। इनके हलफनामे के अनुसार अग्रिम राशि या व्यक्तिगत लोन के तौर पर इनकी ओर से 5,31,50,160 रुपए दिए गए थे कि इनमें से 4,75,00,000 रुपए का व्यक्तिगत लोन एस जयशंकर की ओर से दिया गया था, तो वहीं इनकी पत्नी की ओर से 56,50,160 रुपए बतौर व्यक्तिगत लोन दिया गया था। इनकी देनदारी की बात करें तो नामांकन दायर करने तक इन पर किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं है। अगर हम एस जयशंकर और इनकी पत्नी की ज्वेलरी की बात करें तो इनके पास कुछ 42,43,271 रुपए की ज्वेलरी है। इनमें से 9 किलो 235 ग्राम चांदी एस जयशंकर के नाम पर है, जिसकी कीमत 3,74,941 रुपए बताई गई थी। वहीं इनके नाम पर अन्य संपत्तियों की कीमत 15 लाख रुपए है। इनकी पत्नी के नाम पर 149 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है, जिसकी कीमत 4,72,330 रुपए है, जबकि इनके पास महंगी स्टोन की ज्वेलरी भी है जिसकी कीमत 9 लाख रुपए बताई गई है। वहीं अगर हम इनके वाहनों की बात करें तो एस जयशंकर के नाम पर टोयोटा कंपनी की एल्टिस गाड़ी है, जिसकी कीमत 17,63,000 रुपए बताई गई है। तो ये थी विदेश मंत्री एस जयशंकर से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। आपको ये जानकारियां कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।